नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। आपको याद होगा कि मरियम साहबा आजकल यूनिवर्सिटीज के दौरे कर रही हैं और जाकर तालिबा से खिताब कर रही हैं और उनसे बातचीत कर रही हैं। अब मरियम साहबा खिताब कर रही हैं, लेकिन उसके बाद कोई लोंडा लपाड़ा सामने आता है जिसकी शक्ल नहीं होती, जिसका मुंह कहीं पर नजर नहीं आता, जिसका चेहर जिस्म कहीं पर नजर नहीं आता, उसके हाथ में माइक होता है, वो माइक घुसेड़ता है और फिर बच्चों की वीडियोस आती हैं। मरियम साहबा आई हैं, देखें जी हम इंतशार की सियासत नहीं करेंगे, हम देखें जी पेट्रोल बम नहीं लेंगे बल्कि हम लैपटॉप लेंगे। इन वीडियोस की हकीकत क्या है? रफ्तार ने उन्हीं यूनिवर्सिटीज में जाकर एक सर्वे किया है और रफ्तार वालों ने जाकर पूछा कि मरियम साहबा यहां पर तकरीर करने आ रही हैं, आप लोगों की सोच क्या है? और फिर ये कौन है जो किन लोगों को, नौजवानों को लाता है और फिर किस तरीके से उन्हें दबाव में लाकर उनसे वीडियोस बनवाता है। रफ्तार की ये वीडियो का एक छोटा सा क्लिप देख लें कि नौजवान असल में मरियम साहबा के बारे में क्या समझते हैं। अरे मैं तो नहीं सुनूंगी। अपना टाइम जाया कर रही है। मैं तो कहता हूँ उनको घर के काम करने चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, वो आपकी यूनिवर्सिटी में आ रही है? हाँ, ये तो बेहतर है। बहुत एक्साइटेड है हम। अच्छा, आपको लगता है वो रोल मॉडल है? नहीं, तो फिर एक्साइटमेंट किस चीज की? वो तो मैंने झूठ बोला था। आपकी यूनिवर्सिटी ने लेक्चर के लिए इनवाइट किया है। मैं तो नहीं जा रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा कि कौन लोग उनको रोल मॉडल समझते हैं। नाज़रीन, ये सिर्फ नौजवान नहीं है बल्कि पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट मंसूर अली खान साहब ये खुद भी दावा करते हैं और ये सच भी है कि हालिया दिनों में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज के दौरे इन्होंने किए हैं। सबसे ज्यादा दौरे इन्होंने किए। इन्होंने मरियम साहबा को चैलेंज किया कि जनाब आप मुझे मौका दे दें। ये जो कुछ आप कर रहे हैं कि बना वीडियो बनाकर जारी कर देते हैं और उसके बाद एक टोटा जारी हो जाता है, ये मुझे मौका दें, मैं खुद यूनिवर्सिटीज में जाता हूं, मैं वीडियोस बनाता हूं और फिर पता चलता है कि जनाब ये किस तरह से मामला चलते हैं। मंसूर अली खान साहब को भी सुन लें। आप अगली यूनिवर्सिटी में जाएंगी ना, जरा मुझे इजाजत दीजिए, मैं आता हूं वहां पे। आप जिस यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे आप जरा मुझे इजाजत दीजिए, मैं खुद वहां पे आऊंगा, मैं माइक लेकर आता हूं, मैं अपना कैमरा क्रू लेकर आता हूं। आपका खबरदार कोई बंदा मेरे करीबी ना है। और उसके बाद मैं स्टूडेंट से बात करूंगा और वो भी आपके जाने के बाद, आपके होते हुए नहीं, आपके जाने के बाद। एंड देन आई विल सी व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स। अब हैरानकुन तौर पर मरियम साहबा जो भी जा रही हैं, गुफ्तगू कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं, मरियम साहबा वो सारी बातचीत कर रही है जो 9 मई के हवाले से है। मरियम साहबा कह रही हैं पेट्रोल बम लोगे नहीं लोगे, बच्चों किसी के बहकावे में ना आना, बच्चों तबाही नहीं करनी, बच्चों आग नहीं लगानी, जलाओ गिराओ नहीं करना। हालांकि इनकी अपनी हुकूमत है और 9 मई के हवाले से इमरान खान पूरा जोर लगा रहा है कि एक कमीशन बनाएं, तहकीकात करें और एक दफा लटकाएं सबको जो इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन इंस्टेड के ये कमीशन की तरफ जाए, इंस्टेड की इसका खुलासा हो, मरियम साहबा एक बयानिया बेच रही हैं। बीबीसी का ये आर्टिकल देखें, फुल स्क्रीन पर चलाएं। अब बीबीसी ये लिखने पर मजबूर हो गया है कि मरियम नवाज किसी नई पॉलिसी के तहत नौजवानों को अपनी तरफ रागिब करने के लिए ऐसे बयानात दे रही हैं। एक नई पॉलिसी मरियम साहबा नौजवानों के हवाले से लेकर आ रही हैं या वो एस्टेब्लिशमेंट के बयानिए को दोहरा रही हैं? यानी जो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया था मरियम साहबा उसे दोहरा रही हैं और एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया यानी एक पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी, और कहा जा रहा है कि मरियम साहबा वो इसको दोहरा रही हैं। अब इसके अंदर इन्होंने हसन न्यादी साहब की भी आपको यादों को मिसाल दी थी। कहा कि हसन न्यादी देखें 10 सालों के लिए अंदर हो गया, उसने कोर कमांडर की वर्दी के नीचे डंडा रखा हुआ था, देखें ये चीज गलत थी। अब बीबीसी इसके ऊपर लिख रहा है कि तजिया कर वजाहत मसूद के मुताबिक उनका यह कहना है कि मरियम नवाज इस बयानिए को दोहरा रही हैं जो एस्टेब्लिशमेंट ने 9 मई के बाद बनाया है। यानी एस्टेब्लिशमेंट के बयानिए को दोहराया जा रहा है। याद रहे कि पाकिस्तान की फौज के शोबा ताल्लुकात आमा DGISPR के डायरेक्टर जनरल अहमद शरीफ भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई पर जो बातचीत करते हुए नौजवानों पर प्रोपेगेंडे के तासुरात पर तशवीश का इजहार कर चुके हैं। तो जो गुफ्तगू ISPR साहब जिस प्रोपेगेंडे की तरफ इशारा करते हैं, मरियम साहबा भी उसी चीज को दोहराती हैं और नौजवानों से जब गुफ्तगू और बातचीत कर रही हैं, उस गुफ्तगू और बातचीत के अंदर बाकायदा से उसी तरह की गुफ्तगू या बातचीत की जा रही है। अब मैं चाह रहा हूं कि छोटा सा क्लिप सुने कि किस तरीके से मरियम नवाज एक फिक्स्ड मैच कर रही हैं, ये सुन लें। मैं मरियम साहबा से कहूंगा कि आप एक इंटरेक्टिव सेशन रखें बच्चों के साथ, उनसे सवालात लें और लाइव जाएं, फिर मैं देखता हूं कि कितनी मोहब्बत हो रही है। क्योंकि इनको देखें, ये जो इतने फासले पर खड़ा करते हैं उसमें एक इनको खौफ ये है कि कोई बच्चा नारा ना लगा दे, माइक में ना आ जाए, कोई खुदा ना खासा कोई जूता ना उछाल दे, कोई ऐसी बात ना कर दे कि जिससे बदनज़मी हो जाए। कैमरा आप देखें, इनकी तकरीर में कैमरा बच्चों पे नहीं डालते, ठीक है, एक सिर्फ गाना गाते हुए कैमरा घुमाया गया और बहुत दूर से बच्चों पे डाला गया, बच्चों के एक्सप्रेशन नहीं दिखाएंगे। अब ये बाकायदा से एक प्लानिंग के तहत मरियम साहबा को लॉन्च किया गया है और उनकी जो लॉन्चिंग है ये महसूस हो रहा है कि किसी और लॉन्चिंग पैड से की जा रही है और ये हर तरफ नजर भी आ रहा है। इमरान खान साहब को धमकियां दी जा रही हैं, उनकी फैमिली को धमकियां दी जा रही हैं और धमकियां ये हैं कि आपने किसी भी तौर पर जो इमरान खान साहब का ट्विटर है इसे खामोश करवाएं या इमरान खान के सोशल मीडिया से आवाज ना आए, इमरान खान को खामोश करवा ले, मामला ठीक हो जाएंगे। इरफान सिद्दीकी साहब भी ऐसी बातचीत करते हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी करते हैं। मैं आप चाहता हूं कि ये आप असदुल्ला खान साहब का क्लिप सुने जिसमें बाकायदा से थ्रेट किया जा रहा है कि इमरान खान की या फिर उनकी फैमिली की AI जनरेटेड वीडियोस जारी कर दी जाएंगी अगर वो खामोश ना हुए। AI जनरेटेड वो वाली वीडियोस कि जहां पर आर्टिफिशियली यानी आपके जिस्म आपको उठाकर पूरे का पूरा किसी खातून के साथ या खातून को किसी मर्द के साथ जोड़ दिया जाएगा
कि जहां पर वो किसी ना किसी तरह के गैर मौज़िब हरकत या गैर मौज़िब काम में मशगूल होंगे। लिहाजा ये असदुल खान साहब को सुन लें। उन्होंने कहा कि हमें धमकियां मिल रही हैं कि इमरान खान का पैगाम मध्यम रखें, वरना आपकी एआई वीडियोस निकाली जाएंगी। एआई वीडियोस आप जानते हैं ना कि आजकल वो उस तरह की वीडियोस हैं जिसमें बहुत ही बेहुदा वीडियोस के दो लोग खड़े हैं तो अचानक वो एक दूसरे को भौसों के नार करने लगते हैं। वो एआई से बनाई गई वीडियोस हैं। एक शख्स खड़ा है, कोई खातून खड़ी है, कोई मर्द खड़ा है, तो वो उसको हालांकि वो पिक्चर है लेकिन उसमें से वो उठा के एक बंदा दूसरे को अपनी गोद में उठा लेता है। तो इस तरह की और फिर नंगी और गंदी वीडियोस एआई से जनरेट की जा रही हैं। तो अलीमा खान कहती हैं कि हमें धमकियां मिल रही हैं कि इमरान खान का पैगाम इतना लाउड तरीके से बाहर आकर मत पहुंचाओ, उसको जो है वो बड़ा बना के पेश मत करो, वरना तुम्हारी एआई जनरेटेड वीडियोस निकाली जाएंगी। नाज़रीन, उबैद भट्टी साहब लिखते हैं, कैसा हसीन इत्तेफाक है कि इमरान खान के ट्विटर अकाउंट और इससे होने वाली ट्वीट पर नवाज शरीफ के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी, शेर अफजल मरवत और फवाद चौधरी का एक ही मौकफ है। यानी मरवत साहब भी कह रहे हैं अकाउंट पाकिस्तान में आए, फवाद चौधरी भी कह रहे हैं इमरान खान का अकाउंट पाकिस्तान में आए, राना सनौला साहब भी कहते हैं अकाउंट पाकिस्तान में आए, इरफान सिद्दीकी साहब भी कहते हैं अकाउंट पाकिस्तान में आए। इनको ज्यादा मसला एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद से है, नाम लिए जाने से है, जनरल यहिया खान के तस्करे और हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के जिक्र से है। यानी कि ये चाह रहे हैं कि इमरान खान के अकाउंट से एक तो जनरल यहिया का जिक्र ना हो, दूसरा हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का जिक्र ना हो। अरशाद भट्टी साहब क्या फरमा रहे हैं कि इमरान खान अगर एक चुप कर ले, एक दफा खामोश हो जाए तो चीजें सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। दूसरी तरफ नाजरीन, एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले जनाब मोहतरम नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान किसी भी तौर पर खामोश नहीं होगा। इमरान खान की स्ट्रैटेजी, इमरान खान की हिकमत अमली, इमरान खान की आदत है अटैक करना, वो मजीद अटैक करेगा। सेठी साहब का यह भी कहना है कि इमरान खान ने असल में हुकूमत को के लिए वॉक द टॉक कर दिया है। इमरान खान ने हुकूमत को उस कोने में लाकर खड़ा कर दिया कि जहां पर उन्हें अब जवाब देना पड़ेगा। और इमरान खान का जो हालिया सियासी फैसला था, इसे बिल्कुल ठीक उन्होंने गर्दाना है। ये आप सुन लें, उसके बाद मरवत साहब के बारे में आपको बताते हैं। खान साहब ने अच्छा फैसला किया है कि जी लिख के दे दो इनको इब्तदाई, मगर खान साहब ने एक और फैसला भी तो किया है क्या? कि मैंने हथियार नहीं गिराने अपने। आपको पता है ये कब से मैं कह रहा हूँ, टॉक फाइट। एक लीडर कह रहा है बताएं तो सही, गवर्नमेंट के पास इख्तियार भी है बात करने के लिए कि नहीं जी। एक तो उनको बैकफुट पे डालना चाह रहे हैं। अगर गवर्नमेंट कहती है तो फिर दीज मुज़ाकरात जो है ये फिर आगे बढ़ना चाहिए ना, कि जी गवर्नमेंट कंसिडर करे इनके जो डिमांड्स हैं, और अगर नहीं है तो फिर ये गवर्नमेंट नहीं करेगी एडमिट, तो पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट पीछे हट रही है या नहीं हट रही। तो ये भी अच्छा बयान है उनकी तरफ से। नाज़रीन, इमरान राज खान साहब का क्लिप है, ये 42 सेकंड का क्लिप है। इसके अंदर वो एक शख्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि जनाब उन्होंने मुझे लॉबिंग का कहा है। मैंने चूंकि वीलॉग खुद सुना नहीं है, लेकिन आगा शेख सरवर साहब प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने इसके ऊपर लिखा है कि शेर अफजल मरवत अपोजिशन लीडर बनना चाहते थे। यानी मरवत साहब अपोजिशन लीडर बनना चाहते थे और मुझे लॉबिंग करना, यानी इमरान रियाज खान साहब को, पाकिस्तानी सहाफत के सूरज को वो ये कह रहे हैं कि आप मेरे लिए लॉबिंग करें, मैं अपोजिशन लीडर बनना चाहता हूं, मैं हुकूमत के ऊपर चढ़ाई करूंगा। ये सुन लें इमरान रियाज खान साहब को। जिंदगी में एक ही टेलीफोनिक कॉल हुई है तो मैं हैरान हो गया कि एक आदमी छूटते ही मेरे से ऐसी बात कैसे कर सकता है। ये नहीं उन्होंने मुझे कहा कि मैं बनना चाहता हूं अपोजिशन लीडर और आप मेरे लिए लॉबिंग करें, तो मैंने कहा जी मैं लॉबिंग कैसे करूं, और आप मेरे लिए लॉबिंग करें, और आप मेरे लिए लॉबिंग करें, और आप मेरे लिए लॉबिंग करें, तो मैंने कहा जी मैं लॉबिंग कैसे करूं। मैंने हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा जी मैं तो पॉलिटिकल मामलात में नहीं आता, आपकी पार्टी का डिसीजन है, वो आपको बना दे किसी और को बना दे, तो ये पार्टी पे डिपेंड करता है। लेकिन उन्होंने मुझे उस वक्त ये कहा कि अगर मैं अपोजिशन लीडर बन गया तो मैं पूरे निजाम को मुसीबत डाल दूंगा, मैं बड़ा अग्रेसिव आदमी हूं, मैं बहुत चढ़ के आऊंगा और मैं खुलकर जो है वो मुखालफत करूंगा इस हुकूमत की। ये सब लोग बुज़दिल हैं, ये नहीं कर पाए। साकिब बशीर साहब ने बाकायदा से इसका जिक्र किया है कि शेर अफजल मरवत साहब को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है और मरवत साहब किसी को मानते ही नहीं है, बल्कि कहीं ऐसा टाइम ना आ जाए कि मरवत साहब इमरान खान को भी मानना छोड़ दें कि इमरान खान का चूंकि कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लिहाजा मैं इमरान खान साहब को भी नहीं मानता। तो ये भी मरवत साहब ही कर सकते हैं। बाकी जनाब नाज़रीन, बरतानिया के अंदर 15 तारीख को एक बहुत बड़ी मैसिव हियरिंग होने वाली है और उस हियरिंग के अंदर डी चौक कत्लेआम का जिक्र होगा। डी चौक कत्लेआम के बारे में वीडियो एविडेंस टेस्टिमनीज, यानी जिन लोगों की फैमिलीज, जिनके बच्चे गायब है, जिनके बच्चे मारे गए, नौजवान मारे गए हैं, उन फैमिलीज की टेस्टिमनीज उसके अंदर शामिल होंगी। 22 जनवरी को अमेरिका के अंदर ये सारा बिल्कुल पूरा माहौल सजेगा। तो आने वाले दिनों में हर दिन एक हैपनिंग दिन है, हर दिन में एक जो डेवलपमेंट होगी वो आपको महसूस होगा कि उसका इंपैक्ट मजीद ग्लोबली मैसिव होता जाएगा। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है।
मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। Siyasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।